हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो ब्लड से रिलेटेड है। इसका नाम है लसिका। लसिका जिसे हम लिम्फ भी कहते हैं। लिम्फ या लसिका क्या होता है? जैसा हम लोगों ने पहले ही ब्लड टॉपिक डिस्कस किया था और वहां पर डिस्कस किया था कि ब्लड जो है वह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। तो सेम वैसे ही लिम्फ या लसिका यह भी जो है एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, अर्थात तरल संयोजी ऊतक है। अब लसिका जो है यह रंगहीन कलरलेस तरल है और यह हमारे पूरे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम, जिसे हम लिम्फेटिक वेसल्स भी कहते हैं, इसके द्वारा प्रवाहित होता है। लिम्फेटिक सिस्टम या लिम्फेटिक वेसल्स क्या है? तो जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, धमनी सिरा और रुधिर केशिकाएं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक कैपिलरीज अर्थात लिम्फ केशिकाएं, साथ ही साथ यहाँ पर लिम्फ नोड्स अर्थात इन लिम्फ केशिकाओं का जो गुच्छा या समूह बनता है, इसे ही हम लिम्फ नोड कहते हैं या लिम्फ गांठ कहते हैं। इस प्रकार से यह ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र के पैरेलल जो है एक सिस्टम होता है जिसमें लसिका प्रवाहित होती है। अब लसिका निर्मित कैसे होती है, इसका निर्माण कैसे होता है तथा ये फ्लो कैसे करती है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे ही हार्ट से इस डोर्सल अयोर्टा के थ्रू या महाधमनी के थ्रू ब्लड नीचे की ओर आ रहा है बॉडी में, और इस स्थान पे आर्टरीज और वेन्स कैपिलरीज के द्वारा जुड़ी हुई हैं। ये ब्लड कैपिलरी है, रुधिर केशिकाएं। तो जैसे ही आर्टरीज के थ्रू ये आएगा, तो ऑलरेडी हम लोगों को मालूम है कि आर्टरीज में जो है ल्यूमेन, आर्टरीज के अंदर का जो स्थान होता है ये बहुत कम होता है। रीजन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं, जबकि वेन्स की वॉल थिन होती हैं, और इस वजह से यहाँ पर जो आंतरिक स्थान ल्यूमेन है वो ज़्यादा होता है, ये वाइडर होता है। ब्लड का फ्लो जो है इसमें स्लो होता है, यहाँ पर ब्लड का फ्लो फास्ट होता है। आर्टरीज में रुधिर का दबाव अधिक होगा और वेन में रुधिर का दबाव कम होगा। यहाँ पर जैसे ही कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में ब्लड आएगा, तो इसका कुछ हिस्सा जो है कैपिलरीज के थ्रू बाहर निकल करके आ जाएगा इस प्रकार से। और ये बाहर निकल के कहाँ आएगा? ये जो आपको यहाँ पे सेल्स दिख रही हैं, इन सेल्स या सेल्स का जो बंच होगा इसे हम टिश्यू बोलेंगे। सेल्स के बीच में या टिश्यूज के बीच में आ जाएगा। इस लिक्विड को जो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर होके आया, इसे ही हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, ऊतक द्रव्य, इसी को ही हम बोलते हैं। लगभग ये कितना होता है? सिंपली यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं, आर्टरीज से ब्लड जब निकल करके वेन में जाएगा कैपिलरीज के थ्रू, इसका 9/10 पार्ट जो है ये वेन्स में आ जाएगा, सिराओं में आ जाएगा। लेकिन 1/10 पार्ट जो है, लगभग 1/10 भाग जो है, ये फिल्टर होके कैपिलरीज के थ्रू यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड में आएगा। और इस हिस्से का इस 1/10 जिसे हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड अर्थात ऊतक द्रव्य बोला था, इसका जो हिस्सा फिल्टर होकर के इस लिम्फ वेसल्स में जाएगा, इस लसिका वाहिनी में जाएगा। यहाँ पर ग्रीन कलर से जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, इसे ही हम लसिका वाहिनी कहेंगे। तो इस 1/10% का जितना हिस्सा इस लसिका वाहिनियों में लिम्फ वेसल्स में आएगा, उसी लिक्विड को हम क्या बोलेंगे? लिम्फ बोलेंगे। तो ये हुआ लिम्फ। तो लिम्फ हमारी बॉडी में डायरेक्टली कहीं पे सिंथेसाइज नहीं होता है, बल्कि आर्टरीज के थ्रू ब्लड जो आ रहा है कैपिलरीज, जिसे हम साइट ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं, वहीं से निकल करके जो तरल आएगा ये जो है सीधे लिम्फ कैपिलरीज में आएगा। टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्ट ही होता है जिसे हम
यहाँ पर लिम्फ कहते हैं। अगर हम लिम्फ का कॉम्पोजिशन देखें कि लिम्फ का संगठन क्या क्या है, लिम्फ में क्या क्या चीजें हैं, सो इसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम लगभग प्लाज्मा की तरह ही होता है। प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा यहाँ पे ब्लड का पार्ट है। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है, प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स, जिसे हम ब्लड कार्पल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये यही प्लाज्मा है। तो कॉम्पोजिशन जो लिम्फ का है, जो संगठन है, वो सेम जो है प्लाज्मा की तरह ही होता है। थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज होगा। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज से सारी चीजें फिल्टर होकर के नहीं आती हैं। जो रुधिर कोशिकाएं हैं उनकी परमेबिलिटी, उनकी पारगम्यता जो है वो कम होती है। किसके? लिम्फ कैपिलरीज के। सो यहाँ पे हमने ये लिखा, लिम्फ कैपिलरीज की तुलना में अगर हम यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज को लें, सो ब्लड कैपिलरीज की जो परमेबिलिटी है वो कम होगी। यहाँ पर जो लसिका वाहिनियां हैं वो ज्यादा पारगम्य हैं, जबकि रुधिर वाहिनियां, इनकी पारगम्यता कम होती है। सो यहाँ पे हम लोग कॉम्पोजिशन देख रहे थे क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है। सो लिम्फ में मेनली ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्या है, तो ल्यूकोसाइट हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट बोलते हैं। और ल्यूकोसाइट में भी यहाँ पे मेनली क्या अवेलेबल है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या है, तो एक प्रकार का ये ए ग्रेन्युलोसाइट है, जिसे हम अकणिकामय श्वेत रुधिर कणिकाएं भी बोलते हैं। ये एक सेपरेट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो ब्लड सेल्स के नाम से है। सो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। सो ल्यूकोसाइट्स में मेनली यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होंगी, उसके पश्चात वाटर 94%, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे और दूसरे पदार्थ, एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्रिएटिनिन है, यूरिया है, क्लोराइड है, एंजाइम है, तो ये सारे पदार्थ भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये फॉर रिवीजन पर्पज है। जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो यहाँ पे 3 प्रकार के प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजिन, इनका काम। सो एल्ब्यूमिन जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को, ओपी को बैलेंस करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण निगमन या परासरण नियंत्रण। जो ग्लोब्यूलिन है ये इम्यूनिटी से संबंधित है, प्रतिरक्षा से संबंधित है, तो हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को ये जो है मेंटेन करता है। और फाइब्रिनोजन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग, रुधिर का थक्का बनाने में ये हेल्प करता है, रुधिर स्कंदन में सहायक होता है। सो ये तो हुआ इसका कॉम्पोजिशन। अब ये सर्कुलेट कैसे होता है हमारी बॉडी में। सो जैसा हम लोगों ने पहले ही देखा कि यहाँ पे ये सारी जो संरचनाएं आपको दिख रही हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये लिम्फ वेसल्स हैं। सो लिम्फ वेसल्स के थ्रू इनका जो है सर्कुलेशन होगा। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है आर्टरीज से जब ब्लड यहाँ पर वेन्स में जा रहा था, तो इसका कुछ हिस्सा लगभग 1/10 यहाँ पर टिश्यूज के बीच में आया था, और इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कुछ हिस्सा जो है ये लिम्फ वेसल्स या लिम्फ कैपिलरीज में आया था। इसे ही हम लिम्फ बोलते थे। तो ये आर्टरीज से कैपिलरीज के थ्रू बाहर आया, और फिर वेन्स के थ्रू नहीं जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, ये जाएगा लिम्फ वेसल्स के थ्रू, और अल्टीमेटली ये यहाँ पर जो वेना कैवा है, जो महाशिरा है, उस महाशिरा में आकर के ऐड हो जाएगा। यहाँ पर ये येलो कलर से दिख रहा है। और फिर ये इंफीरियर वेना कैवा अर्थात पश्च महाशिरा के द्वारा जो राइट एट्रियम है, दायां आलिंद है, इस दाएं आलिंद में ये एंटर हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ये जो वेन ब्लड कैरी करेंगी ये कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन कंपैरेटिवली जो है कम होगा। किससे कंपेयर करना है, आर्टरीज से। सो ये तो हुआ इसका सर्कुलेशन। फाइनली फंक्शन क्या क्या है इसके। सो लिम्फ हमारी बॉडी सेल्स को मॉइस्ट रखता है, हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं हैं उनको नम बनाने का कार्य करता है। दूसरा, ये हमारे बॉडी फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड अर्थात ऊतक द्रव्य और जो ब्लड है उसका वॉल्यूम, उसकी जो मात्रा है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है।
तीसरा, हमारे शरीर में बाहर से अटैक करने वाले जितने भी माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इन सबको नष्ट करता है। अर्थात ये हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज अर्थात प्रतिरक्षी, लिम्फोसाइट जो कि WBCs का ही एक टाइप है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थों को हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर ले जाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में बनने वाले जो हानिकारक मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, उपापचयी व्यर्थ पदार्थ हैं, उनको कोशिकाओं से बाहर निकालने के अतिरिक्त शरीर से बाहर निकालने का भी कार्य करता है। So this is end of the video, and again one more question is here and you have to reply in comment section. The question is, which type of blood cell is not found or absent in? So आपको बताना है इस लिम्फ में कौन सी ब्लड सेल्स जो है, रुधिर कोशिका, ये एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।